ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, Chandil Bazaar. आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित दोराबजी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट, आशियाना स्थित आवास और परसूडी स्थित फैक्ट्री सहित दर्जनों ठिकानों पर छापामारी की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान करोड़ों की बेनामी संपत्ति का पता चला है। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 20 स्थित दोराबजी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट, आशियाना स्थित आवास और परसूडी मुंशी मोहल्ला स्थित फैक्ट्री ऑफिस समेत आवासीय ठिकानों पर छापामारी की। ये छापामारी गुरुवार सुबह 9 बजे से शुरू की गई, जो शुक्रवार को भी जारी रही। दोराबजी ऑटो के मालिक जावेद के अलावा उनके पार्टनर के आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। ऐसी खबर मिली है कि आयकर विभाग ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति भी बरामद की है। छापेमारी का नेतृत्व रांची के अधिकारी कर रहे हैं। इसमें जमशेदपुर की टीम सहयोग कर रही है। उधर दूसरी ओर शुक्रवार को आदित्यपुर स्थित होटल मधुबन में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापामारी की। होटल के ओनर मनोज कुमार और उसके मैनेजर के अलावा अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। शुक्रवार को आदित्यपुर के होटल मधुबन में प्रवर्तन निदेशालय ने छापामारी की। छापामारी में ईडी ने मधुबन के मालिक मनोज कुमार और उनके मैनेजर के अलावा उनके अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि हाल के दिनों में कुछ होटलों में उनके निवेश के बारे में पता लगाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि खनन विभाग में हुए घोटाले में किसी ने होटल मधुबन के मालिक के साथ निवेश किया है, जिसको लेकर यह छापामारी जारी है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम सुबह 7 बजे ही आदित्यपुर के होटल मधुबन में धावा बोल दिया। उसके बाद उन लोगों ने होटल के मालिक को वहां बुलवाया। उनके एक मैनेजर को भी बुलाया गया। उसके बाद एक कमरे में लोगों से पूछताछ जारी है। होटल नोवांटा भी उनका ही है। इनके अलावा रांची में भी एक होटल उपरोक्त लोगों ने खोला है, जहां उनका निवेश हुआ है। इसको लेकर पता लगाया जा रहा है कि हालांकि इसके बारे में होटल मालिक या ईडी की टीम की ओर से कुछ बयान जारी नहीं किया गया है। चांडिल के गुमशुदा व्यवसायी दिलीप महतो को पुलिस ने धालबुमगढ़ से सकुशल बरामद कर लिया है। उनका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि डिप्रेशन के शिकार होकर वे खुद अज्ञातवास चले गए थे। आसनबनी से लापता हुए ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो को चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में धालबुमगढ़ से सकुशल बरामद किया गया है। मामले के संबंध में शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि 10 जनवरी को चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरीगोड़ा निवासी ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके ठीक अगले दिन स्थानीय लोगों द्वारा अपहरण की आशंका को लेकर NH33 जाम किया गया था। मामले को लेकर ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो के भाई प्रदीप महतो के बयान पर अपहरण कांड अंकित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने वरीय अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के बाद त्वरित कार्रवाई की। एसडीपीओ ने बताया कि पूर्व में ट्रांसपोर्टर लोकेशन हावड़ा में मिल रहा था, बाद में लोकेशन धालबुमगढ़ मिला, जिसके बाद पुलिस ने फौरन धालबुमगढ़ पहुंचकर दिलीप महतो को सकुशल बरामद कर लिया है और शायद इनका अपहरण कर लिया गया है। अपहरण की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक, मैं स्वयं इसकी तहकीकात करने में लगा। बाद में जब ट्रेस आउट नहीं हुआ, इनकी गाड़ी NH में माउंट व्यू होटल के किनारे NH किनारे पार्क की हुई मिली, तो संदेह और भी हमें बढ़ गया। इसके बाद कुछ मीडिया ने और कुछ आमजनों ने और इनके परिजनों में बहुत बेचैनी हो गई, खलबली हो गई कि NH से दिन दहाड़े दिलीप महतो जो यहाँ के काफ़ी लोगों में काफ़ी जान पहचान वाले आदमी हैं, इनका बिजनेस भी चलता है और सामाजिक रूप से भी NH में दुर्घटना में शामिल रहे हैं, तो काफ़ी सनसनीखेज खबर हो गई उस दिन। तो हम लोग इसमें उतनी ही संजीदगी से और उतनी ही त्वरित गति से अपने अधिकारियों से बात करके हम लोगों ने इसमें काम शुरू कर दिया। और जब लोगों ने बताया कि अपहरण हो गया, तो हमने इसे अपहरण मान के ही अपना काम शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि 11 तारीख को लोगों ने रोड जाम कर दिया था और इसके लिए वो इनकी रिहाई के लिए काफ़ी आंदोलनरत थे।
वैसे सिचुएशन को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने एक टीम बनाया जिसका लीडरशिप मैं खुद कर रहा था। हमारे पुलिस निरीक्षक पाशकल टोपो, थाना प्रभारी अजीत और चांडिल के, और अचागढ़ थाना प्रभारी दिनेश और अनुसंधानकर्ता सभी मिलके हम लोग जो है इसको खोजने में लग गए। तकनीकी शाखा से हमें इनका लोकेशन मिलने लगा। हम लोगों को 11 तारीख को हम लोग को इसका लोकेशन हमें मिला हावड़ा का। हावड़ा में हम लोगों ने रात में ही टीम रवाना कर दिया। हमारी पूरी टीम रात में चली गई और मैं हमेशा कांटेक्ट में फ़ोन पे बना हुआ था। टेक्सटाइल के तकनीकी शाखा से कांटेक्ट में हम लोग थे और हम भी रात भर जगे रहे, मॉनिटर करते रहे, लेकिन नहीं ढूंढ पाए। कल हमें फिर लोकेशन इनका किसी न किसी कारणवश हमें धालूनगढ़ के आसपास में मिला। हम लोग वहाँ पर लगाए और जब तक हम लोग खोजबीन कर रहे थे हमारी पूरी टीम, तब तक मैं इनके ही परिजनों के माध्यम से इनका लोकेशन, इनके ही एक भाई हैं सुधाकर जो वहाँ रहते हैं, धालूनगढ़ में जॉब पर नौकरी करते हैं, उन्हीं के घर में मिला। लायंस क्लब के संस्थापक मेलविन जोन्स की जयंती के उपलक्ष्य में लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा एक नई शुरुआत के तहत ई वेस्ट को रिसाइकिल करने की मुहिम शुरू की है। आपको बता दें कि ई वेस्ट का मतलब खराब हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान है और इन सामानों को आमतौर पर लोग जहां तहां फेंक देते हैं और इससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। वैसे भारत देश की बात करें तो 82% ई वेस्ट केवल खराब मोबाइल और खराब कंप्यूटर से होते हैं। ऐसे में लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर भारत ने क्लब के संस्थापक की जयंती के मौके पर केक काटकर एक दूसरे को बधाइयाँ दी। साथ ही ई वेस्ट के खतरे को दूर करने हेतु मुहिम की शुरुआत की। इनके द्वारा अलग अलग कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं जहां तमाम ई वेस्ट को इकट्ठा किया जाएगा, जिसके बाद इसे रिसाइकिल किया जाएगा और जिनके द्वारा ई वेस्ट प्रदान किया गया है उनके नाम से पौधारोपण किया जाएगा ताकि हमारा पृथ्वी का पर्यावरण संरक्षित हो सके। मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल का जिला पाल हूँ। हमारे अंडर में 102 क्लब है पूरे बिहार झारखंड का, और ये नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल पे हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। और आज के दिन हमारे जो लायंस क्लब के फाउंडर हैं मेलविन जोन्स, उनका बर्थडे है, उसके उपलक्ष्य में ये हमने लॉन्च किया। आज से हमारे जितने भी क्लब हैं, सारे के सारे लोग, जितने रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन, हम लोग सब अलग अलग जितने अपार्टमेंट्स है, जितने प्राइम एरिया है, जैसे मार्केट हो गया, मॉल्स हो गया, और अपने जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, हम लोग सबसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण हैं जो किसी काम के नहीं हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं, हम लोग फेंक देते हैं और उससे पॉइजनस गैसेस, हैजार्डियस, ये सब चीज़ का जो एमिशन होता है उसको बचाव के लिए, और अर्थ का जो रिसोर्सेज है उसको बचाना है, इसको रिसाइकिल करने के लिए हम लोग ये ई वेस्ट इकट्ठा करेंगे। हर क्लब अपने अपने जगह एक ई वेस्ट का कलेक्शन पॉइंट रखा है, फिर वहाँ से हम लोग जमशेदपुर लेवल पे रखेंगे और जमशेदपुर से हमारा एक नेशनल पैन इंडिया बेसिस में एक एजेंसी हमने अपॉइंट किया है। वो एजेंसी आएगा और ये सारा कचरा उठा के लेके सारा को रिसाइकिल करेगा। एक सप्ताह के लंबे अंतराल के बाद सोमवार से पूरे राज्य भर के वकील और अधिवक्ता न्यायिक कार्य में हिस्सा लेंगे। स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर 6 जनवरी से जारी हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। झारखंड बार काउंसिल के निर्देश पर सभी जिला अदालतों ने वकीलों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। वहीं बीते एक सप्ताह से झारखंड के करीब 35,000 से ज़्यादा वकील कार्य बहिष्कार किए हुए थे। वहीं सभी वकील हड़ताल को खत्म करते हुए न्यायिक कार्य में सोमवार से वापस लौटेंगे। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में कुछ वकील अदालत में उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद झारखंड में 6 जनवरी से न्यायिक कार्य ठप रहा। बीते गुरुवार को यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी वकील न्यायिक कार्य का बहिष्कार को खत्म करेंगे। बता दें कि इससे पूर्व भी शुक्रवार और शनिवार को अधिवक्ता अपने न्यायिक कार्य से अलग रखे थे। इससे अदालती कार्य बाधित रही। स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण ने कहा कि 7 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्णय के समय के अंदर पूरी करने और अधिवक्ताओं की मांग को जोड़ते हुए बार काउंसिल को अवगत कराया जाए। इसके लिए 2 दिनों की मोहलत भी दी गई थी। कि जो कोर्ट फीस में बढ़ोतरी हुई है, एबनॉर्मल बढ़ोतरी जो हुई है, उसको वापस लेने के लिए था, और अधिवक्ताओं पे जो प्रोटेक्शन एक्ट था उसको लागू नहीं किया जा रहा था, और भी हमारी मांगे थी। जो हमारा जो अपना इंश्योरेंस था, ग्रुप इंश्योरेंस, उसको माना नहीं जा रहा था, और कुछ मांगे थी हमारी। तो आज बैठक हुई है हमारे बार काउंसिल में। बैठक के बाद
डिटेल्स निर्णय तो नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन इतनी सूचना हम लोग को मिली है कि स्ट्राइक कॉल अप हो गया है। 6 जनवरी से हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। ये घोषणा हमारे स्टेट बार काउंसिल का था और हम लोग सभी पूरे राज्य के अधिवक्ता उनके साथ थे। हमारी 3 मांगे थी। पहला मांग हमारा था कोर्ट फी में बेतहाशा वृद्धि हुआ था, उसमें संशोधन। दूसरा था अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी झारखंड में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। और तीसरा हमारा मांग था कि सरकार अधिवक्ता कल्याण कोष एक बनाए, जिसके थ्रू अधिवक्ता का कल्याण के लिए वो उसका व्यवस्था। आज़ाद नगर के रहने वाले मोहम्मद शहजाद और उसके परिजनों ने पुलिस कप्तान से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने स्थानीय 5-6 युवकों पर गुंडागर्दी और घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। मंजर काजमी चौक में रहता हूँ। बावनगोड़ा चौक में मेरा स्टार फाउंड का दुकान है। ये लोग बावनगोड़ा चौक में दिन दहाड़े नशा कर रहा, पूरा माहौल को एकदम बर्बाद करके रख दिया है, समझे ना। इस तरीक़ा का नशा कर रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, ब्रॉन टान रहा है, चरस पी रहा है, समझे ना। अब गुंडागर्दी कर रहा है, कभी पान वाला, कभी रिक्शा वाला लोग को उठा मार रहा है, गरीब लोग का छीन ले रहा है, समझे ना। अब सबके पास हथियार कहाँ से आया ये अल्लाह बहता है। हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि स्पष्ट जाँच करे और सबको जाँच कर तलाशी करे, सबके कमर में आराम से। छोटा गोविंदपुर के रहने वाले रोशन कुमार गुप्ता को स्टार्टअप कंपनी स्किल एकेडमी की सफलता के लिए मुंबई में पुरस्कृत किया गया। यूट्यूब पर रोशन के 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। छोटा गोविंदपुर निवासी रोशन कुमार गुप्ता को 17 दिसंबर को हॉलिडे इन दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ MSME स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें केंद्रीय सामाजिक न्याय और राज्य मंत्री रामदास अठावले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार पुरस्कार मिला। उन्हें पूरे देश में स्किल एकेडमी कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। रोशन को अवार्ड उनके काम स्किल एकेडमी पर मिला है, जहां वे लोगों को स्किल सिखाते हैं और फाइनेंशियल बारे में जानकारी देते हैं। यूट्यूब पर उनके 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनके पिता डॉक्टर रंजीत गुप्ता फिजियोथेरेपिस्ट है और माँ संयुक्ता गुप्ता हाउसवाइफ। रोशन विवेक विद्यालय में पढ़ाई पूरी की है। वह MBA कॉलेज में एजुकेशन कर रहा है। अभी उनका अपना ऐप स्किल ट्रेनिंग एकेडमी भी लॉन्च किया गया है। हाँ जी, मेरा नाम हो गया रोशन कुमार गुप्ता और मैंने स्किल एकेडमी बनाया, अपना खुद का कंपनी मैंने डेवलप किया और उससे लोगों को स्किल सिखाना स्टार्ट किया। और स्किल सिखा, मुझे पता है कि लोगों को पास ना नॉलेज है, पैसा कमाना चाहता है। स्कूल में हमारा फीडिंग हो रहा है कि नौकरी कैसे मिलेगा, पैसे कैसे होगा, जॉब कैसे मिलेगा, सब इसी दौड़ पे लगा हुआ है, रैट रेस पे। जो हमको मिलेगा भी नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं था। तो मैंने सोचा कि लोगों के पास अगर फाइनेंशियल नॉलेज हो जाएगा कि हम पैसे कैसे कमाएंगे, तो वो कोई भी फील्ड में पैसा कमा सकता है। तो फाइनेंशियल पैसा कमाने के लिए तो सबसे बड़ा चाहिए कि स्किल, कि आपको कौन सा स्किल है आपके पास। तो मैंने स्किल एकेडमी कैटेगरी उसी में सोचकर मैंने अपना डेवलप किया कि लोगों को अगर स्किल ही पता चल जाएगा कि इस स्किल के थ्रू वो पैसा कमा सकता है, तो ईजिली पैसा कमा सकता है। सब पूछता है कि मुझे कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसा कमाना, लेकिन कमा ही नहीं पा रहा था। तो हम ये सोचे कि अगर हम खुद कमा रहे हैं तो हम लोगों को बताएंगे तो वो भी कमा सकता है। तो इसी के थ्रू मैंने अपना काम स्टार्ट किया कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, पब्लिक शेयरिंग हो गया, मार्केटिंग हो गई, बहुत तरह का बिजनेस है जहाँ ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है फ्रीलांसिंग करके। तो मैंने खुद किया, पहले खुद ट्रेनिंग लिया, सीखा, मैंने खुद कमाया। जब मैंने खुद कमा लिया तो अब जब मैं रियलिटी में जब मैंने कमाया तो क्या नहीं, लोगों को भी बताकर मैं कमा सकता हूँ। तो बस इसी प्लेटफॉर्म को मैंने मेरा जर्नी अपना स्टार्ट किया और लोगों को बताना स्टार्ट किया कि ऑनलाइन पैसा कैसा कमाना। बस जुस्को के अधीन काम करने वाली लेबर और सुरक्षा गार्ड सप्लाई करने वाली कंपनी ASIPL द्वारा करीब 50 कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। शुक्रवार को वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया। जिसको का अंडर में जो SIPL जो ठेकेदार था, वो जिसको से ठेका लिए कि हम लोग से काम करवाएं, 3 महीना 3.5 महीना हो गया, हम लोग उनको पेमेंट नहीं दिया गया। जो जय कि हम लोग जिसको का कॉन्ट्रैक्टर सेल में हम लोग ने आई की कंप्लेन की है। कंप्लेन करने का बाद में जिसको का कॉन्ट्रैक्टर सेल वाला 2 महीना 2.5 महीने से हम लोग उनको हफ्ता दिन 10 दिन से हम लोग को टरका रहे कि अब मिल जाएगा, लेकिन हम लोग दौड़ के परेशान हो गए हैं। कितने पैसा है टोटल 40 का लमसम में है सर, हम लोगों का सभी जवान लोगों ने, हमने एक जवान का मतलब के है। कोल्हान प्रमंडल के पूर्व आयुक्त विजय कुमार सिंह की ओर से बेल्डी बस्ती को गोद लिया गया है, जिसके तहत प्रथम चरण में
यहाँ कंबलों का वितरण किया गया। इसके बाद वहाँ स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई जाएगी। ऐसा नहीं, आप मत बोलिए आप ये बेलडी बस्ती आप तो देख रहे हैं शहर से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन वो सुविधाएं नहीं हैं जो बंगलों वालों को है। तो कम से कम मिनिमम ये सर्द में कंबल वितरण किया जाए, ये ऐसा विचार आया और उसको आजकल हम लोग सफलतापूर्वक किए हैं और सब लोग खुश होकर गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये पहला और अंतिम नहीं है। इसके पश्चात हम लोग सभी लोग के सहयोग से जो यहाँ पर हैं लोकल और कुछ बहनों के सहयोग से भी हम लोग आगे भी यहाँ आएंगे और यहाँ के बस्ती को एक तरह से गोद ले लेंगे और वहाँ जो भी रिक्वायरमेंट होगा, मैंने तो कहा पुलिस थाना, चूँकि मैं खुद कमिश्नर रहा हूँ और एसपी डीसी से जो भी समस्याएं हैं, जेन्युइन समस्या, सही समस्या, उसको आप मेरे समक्ष लाइए, हम कोशिश करेंगे पूरा करने। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। 10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's second anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नेरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमी पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। निरंजन प्रसाद, कॉन्टैक्ट 9431918856 7992409201। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।